तो गवर्नमेंट ने उन इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स को हरेस करना शुरू कर दिया जो गवर्नमेंट के खिलाफ बात करते थे, गवर्नमेंट में कमियां निकालते थे। द गवर्नमेंट इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट्स। जब कोर्ट ने जजमेंट दिए तो गवर्नमेंट ने वे भी इग्नोर कर दिए। अगर कोई ऐसी बात, ऐसा कोई जजमेंट था जो गवर्नमेंट को ये कहता था कि ऐसा मत करो, ऐसा करो, वे भी इग्नोर कर दिए गए। और जजेस पे प्रेशर बनाया गया कि उसको, उस फैसले को उस पार्टी के फेवर में लाया जाए। तो फाइनली ही वाज फोर्स्ड आउट ऑफ ऑफिस इन 2017। जबरन निकाला गया उसे, जबरन हटाया गया 2017 में। तो ये जो एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे है, दैट शोज दैट पॉपुलर अप्रूवल ऑफ द रूलर इज नेसेसरी इन अ डेमोक्रेसी। जरूरत ठीक है, पॉपुलर अप्रूवल होनी चाहिए, बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट। सिर्फ यही होना सफिशिएंट नहीं है। पॉपुलर गवर्नमेंट्स कैन बी अनडेमोक्रेटिक। अगर कोई पार्टी पॉपुलर है, लोग फेवर करते हैं, उनका नेता सबका चहेता है, दुनिया उसको, मतलब ऐसा पूरा देश उसको, देश के लिए एक ऐसा मानता है कि वो बहुत अच्छा लीडर है, ऐसे भी लोग अनडेमोक्रेटिक हो सकते हैं। बल्कि पॉपुलर लीडर्स ऑटोक्रेटिक भी हो सकते हैं, जो अपनी अपनी चलाएं। इफ़ वी विश टू एसेस अ डेमोक्रेसी, अगर हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी में असेसमेंट करें, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लुक एट द इलेक्शंस। ज़रूरत क्या है? इलेक्शंस को ध्यान दें, इलेक्शन पे ध्यान दें कि भाई इलेक्शन में हम उसी लीडर को चुनें जो अच्छा काम करता हो। बट इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर इलेक्शन। साथ साथ ये भी ज़रूरत है कि इलेक्शन से पहले और बाद में भी हम उतने ही एक्टिव रहें जितने हम इलेक्शन के दौरान एक्टिव रहते हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि अच्छा इंसान चुना जाए। ज़रूरत हमारी ये भी है कि इलेक्शन से पहले और मतलब हर टाइम, कुल मिलाकर ये है कि हर समय हम एक्टिव रहें। हम ये ना सोचें कि पार्टी खुद कर लेगी, हमें लगे कि हमारा कुछ रोल है तो हम वहाँ पर अपना रोल भी प्ले करें। यानी देयर शुड बी सफिशिएंट रूम फॉर नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी इंक्लूडिंग पॉलिटिकल अपोजिशन इन द पीरियड बिफोर इलेक्शंस। तो ऐसा एक सजेशन दिया गया है कि नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की जगह भी जगह होनी चाहिए जिसमें कि पॉलिटिकल अपोजिशन भी उसमें शामिल हो। ये कब हो? जब इलेक्शन होने वाले हों, उससे पहले। साथ साथ दिस रिक्वायर्स दैट द स्टेट शुड रेस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन। अपने सिटीजन का ये जो बेसिक राइट्स हैं उनका सम्मान भी करे सरकार। जैसे कि दे शुड बी फ्री टू थिंक, दे हैव ओपिनियन, to express these in public, to form associations, to protest and take other political actions। इस तरह की बातें, इस तरह के एक्शन, इस तरह की चीज़ें जो राइट्स के फॉर्म में हैं, इनको लोग इस्तेमाल कर सकें, उन पर कोई रोक ना हो, ये होना चाहिए। एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। हर कोई कानून की नज़रों में इक्वल हो, ये ज़रूरी होता है। These rights must be protected by an independent judiciary। अब इन अधिकारों को कौन बचाए? उसके लिए होनी चाहिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी whose orders are obeyed by everyone, और उसके ऑर्डर्स को हर कोई माने, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो आगे हम पढ़ेंगे, जब चैप्टर 5 पढ़ेंगे डिटेल में जुडिशरी के बारे में। तो सिमिलरली देयर आर सम कंडीशंस दैट अप्लाई टू द वे अ गवर्नमेंट इज रन आफ्टर द इलेक्शंस। कुछ कंडीशन इलेक्शन के बाद की भी होती हैं। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू वट एवर इट लाइक्स। यानी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के हाथों में सब कुछ ये नहीं होता कि जो चाहे वो कर सके, बल्कि रूल ऑफ लॉ से चलती है। तो इलेक्शन जीतने का मतलब ये नहीं होता कि वो डिक्टेटर बन जाए, ऑटोक्रेटिक बन जाए। उसे बेसिक रूल्स का इस्तेमाल, रेस्पेक्ट करना पड़ता है। तो इन पर्टिकुलर इट हैज़ टू रेस्पेक्ट सम गारंटीज टू दी माइनॉरिटीज़। जो माइनॉरिटी को राइट मिले हुए हैं उनको भी ख्याल रखें, उनका भी। और एवरी मेजर डिसीजन हैज़ टू गो थ्रू अ सीरीज ऑफ कंसल्टेशन। कोई भी डिसीजन लिया जाए वो कंसल्टेशन के थ्रू होकर निकले। स्पेशली पार्लियामेंट में को निकल के होकर निकलता है। इसके अलावा भी कमेटीज़ बनाई जाती हैं
किसी डिसीजन को पास करने के लिए। एवरी ऑफिस बेरर हैज़ सर्टन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। हर ऑफिस बेरर, जो भी अधिकारी है, कोई भी है, उसको कुछ सर्टन राइट्स होते हैं और उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं जो उसको कॉन्स्टिट्यूशन देता है या फिर लॉ देता है। तो ईच ऑफ दीज इज अकाउंटेबल नॉट ओनली टू द पीपल बट ऑल्सो टू द अदर इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स। तो हर एक इनमें से जो भी ऑफिसर है वो लोगों के लिए तो होता ही अकाउंटेबल, साथ साथ वो अपने इंडिपेंडेंट ऑफिशियल जो उनके हेड हैं, बॉस हैं, उनके लिए भी वो इंडिपेंडेंट अकाउंटेबल होता है, उनको जवाबदेह वो होता है। तो कुल मिलाकर जो फाइनल फीचर बनता है ये है कि अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड सिटीजन्स राइट्स। ठीक है, तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का ये भी एक फीचर है कि वो रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग और सिटीजन के राइट्स को की रेस्पेक्ट करते हुए रूल करे। So that is all in the chapter. That is all for today, students. These are, just revise these all the features and memorize them. अच्छी तरह से इनको आप लर्न रखें, तो ये आपके काम भी आएंगे। So thank you for today. Have a nice day.